सुजाता अब राधा देवी के साथ और अधिक घुल-मिल कर समय बिताने लगी। दोनों कभी साथ में बागवानी करती, कभी रसोई में नए पकवान बनाने की कोशिश करती। पहले जहां घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था, वहीं अब हर जगह एक सौहार्द और समझदारी का माहौल था। पारिवारिक संबंधों की पुनर्रचना समय के साथ राधा देवी का यह त्याग और सुजाता का सम्मान घर के अन्य सदस्यों के लिए भी एक आदर्श बन गया। उनके बेटे अनिल और बहू सुजाता के बीच भी अब बहुत अच्छे रिश्ते थे। पहले जहां अनिल अपनी मां की तरफदारी करता था, अब वह भी दोनों की समझदारी और सहयोग को महत्व देने लगा। यह बदलाव सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहा। आसपास के रिश्तेदार भी राधा देवी और सुजाता की बातों को सुनते और समझते थे। धीरे धीरे घर के रिश्तों में निखार आया और घर में एक नई खुशी का माहौल बना। भाग 5 रिश्ते का असली अर्थ। राधा देवी ने महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता केवल आदेश देने और पालन करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपसी समझ, सम्मान और त्याग होना चाहिए। राधा देवी का त्याग और सुजाता का सम्मान ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनी। राधा देवी अब खुश थीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें प्यार, विश्वास और त्याग होता है। यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि सास बहू के रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और समझ बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करती हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करती हैं, तो उनके बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार में सुख और शांति का माहौल बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास का त्याग और बहू का सम्मान एक अद्वितीय संबंध। परिवार में बदलाव का आरंभ किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास, बहू और उनके बच्चों का समूह था। सास का नाम राधा देवी था, जो अपने जीवन के ढलते दिनों में थी। बहू का नाम सुजाता था, एक समझदार और नेकदिल लड़की। घर में एक छोटी सी सीधी सादी जीवन शैली थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा गलतफहमियां होती रहती थीं। राधा देवी का एक ही सपना था, अपनी बहू सुजाता से वह संबंध स्थापित करना जो हमेशा सौहार्दपूर्ण और समझदारी से भरा रहे। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन उनका जीवन सास बहू के पारंपरिक संघर्ष से जूझता था। राधा देवी अपनी बहू से हमेशा उम्मीद रखती थीं कि वह सभी पारंपरिक कार्यों में उनके साथ चले, घर के हर कार्य में उनका साथ दे। कभी कभी राधा देवी को लगता कि सुजाता में वो आदर्श नहीं है जो वे चाहती थीं, और सुजाता को भी लगता कि राधा देवी उसे अधिक कष्ट दे रही हैं। लेकिन समय के साथ दोनों को यह समझ आ गया कि आपसी मतभेद सिर्फ परिवार को तोड़ते हैं, न कि जोड़ते। यह सास और बहू के रिश्ते का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जब राधा देवी ने फैसला किया कि वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर अपनी बहू को सम्मान देने का प्रयास करेंगी। राधा देवी का त्याग। राधा देवी ने सोचा कि अब उन्हें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं की थी, लेकिन अब उनका दिल चाहता था कि वह अपनी बहू को पूरी तरह से स्वीकार करें, जैसे वह हैं। राधा देवी ने सुजाता से एक दिन धीरे धीरे इस बारे में बात की। बेटी, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत बार दबाव में डाला है और शायद कभी तुम्हारा मन नहीं समझा। मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जो महसूस करती हो वह तुम खुलकर कह सको। तुम्हारी इच्छाओं को समझने का प्रयास करूंगी।
सुजाता चौंकी, क्योंकि राधा देवी से ऐसी बातें सुनना उसकी कल्पना से बाहर था। उसे लगा कि शायद यह कुछ समय का बदलाव है, लेकिन राधा देवी की बातों में जो सच्चाई और आत्मनिर्भरता थी, वह उसे गहरे तक छू गई। राधा देवी ने तय किया कि अब वह घर के कामों के बारे में ज्यादा दखल नहीं देंगी। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों से भी यह बात साझा की। हम सबको मिलकर इस घर में खुशी का माहौल बनाना होगा। इस घर की शांति की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक के ऊपर नहीं हो सकती, राधा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा। सुजाता का सम्मान। सुजाता को यह बदलाव बहुत सुखद महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि राधा देवी ने अपने स्वार्थ का त्याग करके उसे सम्मान दिया है। सुजाता अब अपनी स्वच्छंदता से घर के कार्य करती थी और राधा देवी कभी भी उसे बीच में हस्तक्षेप नहीं करती थीं। यह बदलाव घर में एक नई ऊर्जा लेकर आया था।